Hello guys and welcome back to our channel. My name is Archie and this is part 3rd of our chapter 2 self and personality. This video is a part of our ongoing crash course for CUT which is Psychology 2025 and we have already covered chapter 1 variation in psychological attributes, chapter 1 uske plus uske PYQs we have discussed. So the links for all the playlists will be attached in the description box to make sure आप उसको भी check कर लो. And also I will also link down my telegram channel जहाँ पे I post all these PPTs and the PYQs everything there and announcements related to all the videos and all that stuff to make sure आप उसको भी join कर लो. So now with this we will start our video. We have already discussed self and personality in our two previous parts of the चैप्टर. तो ये सेल्फ और पर्सनालिटी हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया हमने सारे कंसेप्ट्स को. इस वीडियो से इस पार्ट से हम लोग शुरू कर देंगे द अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पर्सनालिटी. वी नो कि देयर आर वेरियस अप्रोचेस फॉर टू स्टडी पर्सनालिटी. डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अलग अलग अप्रोचेस दी कि कैसे हम पर्सनालिटी को समझ सकते हैं. कोई कहेंगे कि पर्सनालिटी इज लाइक ट्रेड्स, कोई कहेंगे कि पर्सनालिटी एक ब्रॉड करेक्टरिस्टिक्स की तरह है. तो सबके सब साइकोलॉजिस्ट के अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं. एंड कुछ कहेंगे कि पर्सनालिटी इज नथिंग बट आवर बिहेवियर, जो हम अलग अलग सिचुएशंस में सीखते हैं. कुछ कहेंगे कि कल्चर से हम सीखते हैं, कुछ कहेंगे हम अपनी लर्निंग से सीखते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द अप्रोचेस जो पर्सनालिटी को स्टडी करने के लिए यूज करी गई हैं बाय वेरियस साइकोलॉजिस्ट. सो इन टुडेज लेक्चर वी विल स्टडी टू अप्रोचेस, दैट इज टाइप अप्रोच एंड ट्रेट अप्रोच. हम लोग इनको देखने वाले हैं. तो सबसे पहले टाइप अप्रोच क्या होता है. टाइप अप्रोच इट इज द ब्रॉड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर. It is the broad patterns of behavior. It classifies people into types based on similarities in behavioral patterns. तो यहाँ टाइप अप्रोच में अलग अलग टाइप्स बताई जाती हैं पर्सनालिटी की. अच्छा हम लोग कॉमन सेंसिकल वे में बोलते हैं कि अच्छा तुम्हारा तो ये टाइप है पर्सनालिटी का, तुम तो इस टाइप के हो पर्सनालिटी की, तुम्हारा तो ये टाइप है. तो टाइप अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम लोगों को क्लासीफाई कर देते हैं. ठीक है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जिस तरीके से एक इंडिविजुअल बिहेव कर रहा है हम उसको उस करेक्टरिस्टिक्स में हम उनको क्लासीफाई करते हैं. जैसे इंट्रोवर्ट वर्सेस एक्सट्रोवर्ट. तुमने देखा कि तुम्हारी जो फ्रेंड है वो बहुत ही ज़्यादा शांत रहती है क्लास में. ठीक है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करती है, चुपचाप बैठी रहती है. और तुमने यही सेम चीज़ अपनी बहन में भी नोटिस करी कि हाँ वो भी कुछ नहीं ज़्यादा बोलती है, वो भी चुपचाप रहती है, एकदम ज़्यादा कुछ नहीं बोलती है. तो तुमने अपनी बहन को और अपनी फ्रेंड को क्लासीफाई कर दिया एज इंट्रोवर्ट because you saw some similar characteristics, similar behavioral patterns within them. तो तुमने उनको as introvert classify कर दिया. And extrovert जहाँ पे ज़्यादा आउटगोइंग जो इंडिविजुअल्स होते हैं. तो टाइप अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं, हम सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे लोगों को क्लासीफाई कर देते हैं. नेक्स्ट ट्रेट अप्रोच. ट्रेट अप्रोच क्या होती है, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल ट्रेट्स होते हैं इंडिविजुअल के. हम उनके उन ट्रेट्स को अलग अलग समझते हैं और उन ट्रेट्स के बेसिस पे हम पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करते हैं. इट डिस्क्राइब्स पर्सनैलिटी एज अ सेट ऑफ ट्रेट्स दैट वेराई इन डिग्री फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. जैसे शाइनेस एक ट्रेट है, फ्रेंडलीनेस एक ट्रेट है, कॉन्फिडेंस एक ट्रेट है, ऑनेस्टी एक ट्रेट है. ये सब अलग अलग ट्रेट्स हैं, अलग अलग क्वालिटीज़ हैं. ट्रेट का मतलब ये होता है क्वालिटीज़. तो ट्रेट अप्रोच में हम लोग अलग अलग क्वालिटीज़ बताते हैं पर्सनैलिटी की. कुछ जैसे अभी हम आगे देखेंगे, कुछ साइकोलॉजिस्ट ने कुछ अलग अलग नंबर्स, किसी ने बताया कि 16 क्वालिटीज़ होती हैं, किसी ने बताई 20 क्वालिटी एक्सेट्रा फॉर एग्जांपल. तो अलग अलग क्वालिटीज़ बता दी गई कि अच्छा ऑनेस्टी एक क्वालिटी है, कॉन्फिडेंस एक क्वालिटी है, शाइनेस एक क्वालिटी है, इंट्रोवर्ट, ये सब अलग, फ्रेंडलीनेस, ये सब अलग अलग क्वालिटीज़ हैं. और इन क्वालिटीज़ के बेसिस पे हम बताते हैं कि हाँ किसी एक पर्सन में ये क्वालिटी, ये ट्रेट ज़्यादा होगा, किसी एक पर्सन में ये ट्रेट कम होगा, और उस बेसिस पे उसकी पूरी पर्सनैलिटी बनाई जाएगी. ठीक है, तो ये है टाइप अप्रोच एंड ट्रेट अप्रोच. नेक्स्ट इज इंटरैक्शनल अप्रोच. इंटरैक्शनल अप्रोच क्या कहती है, इंटरैक्शन अप्रोच कहती है कि द बिहेवियर डिपेंड्स मोर ऑन सिचुएशनल फैक्टर्स रादर देन जस्ट इंटरनल ट्रेट्स. लेट्स से तुम वैसे बहुत ही एक शाई इंडिविजुअल हो, ठीक है, बहुत ही इंट्रोवर्ट हो, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करते हो बिल्कुल, बट जब तुम अपने फ्रेंड ग्रुप में आते हो, जब यू नो लोगों में आते हो, तो यू स्टार्ट इंटरैक्टिंग, तुम बहुत ही एकदम एक्सट्रोवर्ट बन जाते हो, बहुत ही बातचीत करने लग जाते हो. तो दिस इज इंटरैक्शनल अप्रोच, जहाँ पे वो कहती है कि हमारा जो बिहेवियर है एक्सटर्नल सिचुएशनल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है रादर देन जस्ट योर इंटरनल ट्रेट्स. कि तुम शाई थे तो ज़रूरी नहीं कि तुम हर सिचुएशन में शाई ही बिहेव करोगे. जैसा डिमांड होगी सिचुएशन की, तुम उस तरीके से तुम्हारा बिहेवियर होगा. नेक्स्ट इज क्रॉस सिचुएशनल कंसिस्टेंसी विच सेज कि पीपल ऑफन चेंज बिहेवियर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. वही चीज़ कि सिचुएशन के बेसिस पे हम अपना बिहेवियर चेंज करते हैं. जनरली जो कंसिस्टेंसी होती है वो लो होती है. क्वाइट इन क्लास बट टॉकेटिव विद फ्रेंड्स. कि वैसे तुम क्लास में चुप चुप रह रहे हो बट दोस्तों के साथ बहुत बातचीत कर रहे हो.
तो दिस इज क्रॉस सिचुएशनल कंसिस्टेंसी, जो कि जनरली लो रहती है। तो दीज आर सम ऑफ द अप्रोचेज, एंड मेजरली हम लोग को अब टाइप एंड ट्रेट अप्रोच को पढ़ना है। तो वी विल स्टार्ट विद टाइप अप्रोच। जैसे कि वी सॉ कि टाइप अप्रोच इट ट्राई टू ग्रुप पीपल बेस्ड ऑन सिमिलर बिहेवियर पैटर्न्स। हम लोगों को उनके सिमिलर पैटर्न्स, सिमिलर जो बिहेवियर शो कर रहे हैं उनको हम सेम ग्रुप में बांट देंगे, जो सिमिलर एक दूसरा बिहेवियर शो कर रहे हैं उनको हम उनके लिए हम अलग ग्रुप बना देंगे। ठीक है, तो एफर्ट्स टू कैटेगराइज पीपल इनटू पर्सनालिटी टाइप्स हैव बीन मेड सिंस एंशिएंट टाइम। तो यहाँ पे हम कुछ टाइप अप्रोचेस में कुछ पर्सनालिटी थ्योरीज की बात करेंगे। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज द हिपोक्रेट्स पर्सनालिटी टाइप थ्योरी। तो हिपोक्रेट्स कौन थे? ही वॉज अ ग्रीक फिजिशियन, और उन्होंने सबसे पहला एफर्ट किया था पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। तो उन्होंने अपनी एक ह्यूमरल थ्योरी दी थी। हिपोक्रेट्स थ्योरी को हम लोग ह्यूमरल थ्योरी भी कहते हैं। तो कहीं पे भी अगर ह्यूमरल थ्योरी लिख के आए, किसने दिया, किसने प्रपोज किया, तो रिमेंबर हिपोक्रेट्स वाज द वन जिन्होंने अपनी ह्यूमरल थ्योरी दी थी। तो उन्होंने बोला कि हमारी बॉडी इट इज मेड अप ऑफ 4 ह्यूमर्स। 4 ह्यूमर्स, ह्यूमर या फिर हम लोग उसको फ्लूइड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी 4 फ्लूइड से मिलकर बनी है, और इन्हीं फ्लूइड्स की वराइंग डिग्री से पर्सनैलिटी डिटरमाइन होती है। मतलब किसी एक इंडिविजुअल में एक टाइप का फ्लूइड ज़्यादा होगा, उसकी मात्रा ज़्यादा होगी, तो वो एक स्पेसिफिक टाइप की पर्सनैलिटी शो करेगा। एंड वो 4 फ्लूइड कौन कौन से हैं? ब्लड, फेलगम, ब्लैक बाइल एंड येलो बाइल। ये 4 टाइप के बॉडली फ्लूइड्स होते हैं, और इनके बेसिस पे स्पेसिफिक पर्सनैलिटी टाइप दिखेगा। जैसे द पर्सन जिसके अंदर ब्लड फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा होगी, तो द पर्सनैलिटी टाइप ही और शी विल शो इज सनगोइन पर्सनैलिटी। तो यहाँ पे उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं? वो बहुत ही चेयरफुल होगा, लाइवली होगा, ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, देन द पर्सन विद फेलगम बॉडली फ्लूइड, वो एक फेलगमेटिक पर्सनैलिटी शो करेगा, पर्सनैलिटी टाइप होगा, जहाँ पे वो बहुत ही काम, रिलायबल एंड पीसफुल रहेगा। ब्लैक बाइल, द पर्सन जो जिनके अंदर ब्लैक बाइल ह्यूमर पोजेस करेंगे, वो उनकी एक मेलनकॉलिक पर्सनैलिटी होगी, जहाँ पे वो बहुत ही एम्बिशियस, लीडर लाइक, एंग्री ट्रेड्स भी उनके में देखने को मिलेंगे। विद द पर्सन विद येलो बाइल ह्यूमर, वो उनकी एक क्लोरिक पर्सनैलिटी टाइप होगी, जहाँ पे वो जनरली बहुत सैड, थॉटफुल और सीरियस रहा करेंगे। तो यहाँ पे व्हाट यू हैव टू लर्न, तुमको क्या याद रखना है कि 4 बॉडली फ्लूइड होते हैं, उनके नाम याद रखो, ब्लड, फेलगम, ब्लैक बाइल एंड येलो बाइल, और उनसे एसोसिएटेड पर्सनैलिटी टाइप। ठीक है, ट्रेड्स जनरली इसको याद करने की जरूरत नहीं है, दिस इज आई हैव अटैच्ड ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस। मेनली जैसे एनसीईआरटी में भी गिवन है, बॉडी फ्लूइड्स याद रखो, 4 बॉडी फ्लूइड्स, उनके नाम और उससे एसोसिएटेड कौन सी पर्सनैलिटी टाइप होती है। चरक संहिता ये एक इंडियन आयुर्वेदिक टेस्ट है, जिसने पर्सनैलिटी को, जिसने लोगों को डिवाइड करा ऑन द बेसिस ऑफ त्रिदोष। ठीक है, अब हमें पता है त्रिदोष में 3 का मतलब क्या होता है? 3। सो इसने लोगों को डिवाइड करा 3 दोष के बेसिस पे। दोष मतलब ह्यूमरल एलिमेंट्स, कि हमारी बॉडी में 3 लेवल ऑफ ह्यूमर्स होते हैं, 3 लेवल के फ्लूइड्स होते हैं, और इनकी वराइंग डिग्रीज से हम किसी भी इंडिविजुअल के पर्सनैलिटी को बता सकते हैं। कौन कौन से त्रिदोष होते हैं? सबसे पहला है वट, पित्त एंड कफ। तो किसी इंडिविजुअल में वट होगा, किसी में पित्त ज्यादा होगा, किसी में कफ ज्यादा होगा। तो ईच रिफर्स टू अ टाइप ऑफ टेम्परामेंट कॉल्ड प्रकृति और बेसिक नेचर ऑफ अ पर्सन। अब टेम्परामेंट क्या होता है? हमने देखा था, दीज आर दी बायोलॉजिकल वेज ऑफ रिएक्टिंग। तो ये जो बात यही हो रही है कि जो त्रिदेश होते हैं, ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, बॉडीली फ्लूइड, बॉडीली ह्यूमरल एलिमेंट्स होते हैं, और ये जो हर एक एलिमेंट होता है, ये डिटरमाइन करता है द बेसिक नेचर ऑफ योर पर्सनैलिटी, जिसको प्रकृति बोला गया है। ठीक है, तो दिस इज द चरक संहिता के अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी का डिवीजन। नेक्स्ट इज हमारी त्रिगुणा थ्योरी फ्रॉम इंडियन फिलोसफी, जहाँ पे इट सेज कि एवरी पर्सन हैज ऑल 3 गुण। उन्होंने बताया कि 3 गुण होते हैं, 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं, और हर एक इंडिविजुअल में ये तीनों एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट होते हैं, पर अलग अलग अमाउंट्स में प्रेजेंट होते हैं। जो एट्रीब्यूट, जो गुण ज्यादा होगा, ज्यादा क्वांटिटी में होगा, ज्यादा डिग्री में होगा, वो उनके बिहेवियर को शेप करेगा। कौन कौन से 3 गुण होते हैं? सत्य, रजस एंड तमस। ये 3 टाइप के गुण होते हैं, और इससे एसोसिएटेड कुछ क्वालिटीज होती हैं। जिस इंडिविजुअल में जो गुण ज्यादा होगा, ज्यादा लेवल पे होगा, ज्यादा डिग्री में होगा, उसका बिहेवियर उसी तरीके से होगा। जैसे जिन इंडिविजुअल के सत्व गुण होंगे ज्यादा, तो ही और शी विल शो क्लीनलीनेस, ट्रूथफुलनेस, ड्यूटीफुलनेस, अटैचमेंट, डिसिप्लिन। जैसे कि हम जितने भी योगीज को देखते हैं, दे आर हाई ऑन दिस गुण, योगीज। नेक्स्ट इज रजस। तो रजस गुण विल शो एट्रीब्यूट्स लाइक इंटेंसिव एक्टिविटी, डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, की तुरंत ग्रेटिफिकेशन चाहिए। ठीक है, एनवी ऑफ अदर्स, दूसरों से एनवी, जलन हो रही है, मटेरियलिस्टिक मेंटालिटी है बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे यू आर पोजेसिंग रजस गुण। देन द लास्ट इज तमस, जहाँ पे यू पोजेस एंगर, एरोगेंस, डिप्रेशन, लेजीनेस, फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस एक्सेट्रा। सो दिस इज द त्रिगुणा थ्योरी। तो यहाँ पे यू हैव टू रिमेंबर कि 3 गुणों के नाम याद रखो, एंड उससे एसोसिएटेड कुछ एट्रीब्यूट्स याद रखो। जैसे कि सत्व में ज्यादातर क्लीनलीनेस, ट्रूथफुलनेस, सब पॉजिटिव वाले अच्छी एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड होंगी। रजस में
ग्रेटिफिकेशन पे ज़्यादा फोकस होगा, ठीक है, मटेरियलिज्म पे ज़्यादा फोकस होगा। तमस में तो अब हम लोग यहाँ पे एंग्री, डिप्रेशन, लेजीनेस इस पे ज़्यादा चले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से यू कैन लर्न दिस। नेक्स्ट इज शेल्डन्स बॉडी टाइप थ्योरी। शेल्डन वॉज द पर्सन जिन्होंने पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करा ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी शेप। इन्होंने कहा कि हर इंडिविजुअल के अलग अलग बॉडी टाइप्स होते हैं एंड उस बॉडी टाइप के हिसाब से वो एक स्पेसिफिक टेम्परामेंट शो करता है, ठीक है। इज नॉट वेरी एक्यूरेट इन प्रोडक्टिंग बिहेवियर, बहुत एक्यूरेट नहीं है और ये रेलिवेंट भी नहीं है इतनी, ठीक है, बिकॉज इट इज पॉसिबल कि पीपल में नॉट फिट एक्जैक्टली इनटू वन टाइप। एक पर्टिकुलर बॉडी, एक वन बॉडी टाइप में जरूरी नहीं है कि तुम फिट हो ही जाओ। तो अकॉर्डिंग टू शेल्डन 3 टाइप के बॉडी शेप्स, बॉडी टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? द फर्स्ट इज एंडोमॉर्फ। तो एंडोमॉर्फ जो बॉडी टाइप होता है, इसमें द बॉडी इज फैट, राउंड एंड सॉफ्ट। तो ये उसका जो टेम्परामेंट होता है, बिहेवियर होता है, वो मोस्टली फ्रेंडली और रिलैक्स रहता है, ठीक है। नेक्स्ट मेसोमॉर्फ, जहाँ पे द बॉडी बिल्ड इज मोर मस्कुलर एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो, एम फॉर मेसोमॉर्फ एंड एम फॉर मस्कुलर। तो मेसोमॉर्फ में द बॉडी बिल्ड विल बी मोर ऑन मस्कुलर एंड मस्कुलर साइड, और यहाँ पे उसका टेम्परामेंट भी फिर एनर्जेटिक और बोल्ड रहेगा। एक्टोमॉर्फ, यहाँ पे द बॉडी इज थिन, ठीक है, थिन और फ्रेजाइल रहेगी। तो यहाँ पे द टेम्परामेंट इज थॉटफुल, ब्रेनी, आर्टिस्टिक, इस टाइप का रहेगा। तो यहाँ पे शेल्डन के बॉडी टाइप थ्योरी में उन्होंने 3 टाइप की पर्सनैलिटी टाइप बताई बेस्ड ऑन दी बॉडी बिल्ड, ठीक है। तो इसमें भी यू कैन लर्न द टाइप, 3 अलग अलग टाइप और उनसे एसोसिएटेड कौन सी बॉडी होती है। नेक्स्ट इज यंग की इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट टाइपोलॉजी। जैसे कि हमने देखा ही था कि इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट का क्या मतलब होता है, एंड दीज टर्म्स आर वाइडली यूज, बहुत ज़्यादा यूज करे जाते हैं डे टू डे लाइफ में। तो ये जो इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट का जो कंसेप्ट है, इट वॉज गिवन बाय कार्ल यंग, ठीक है। तो ये याद रखना कि किसने दिया था, कार्ल यंग ने दिया था। इंट्रोवर्ट्स कौन होते हैं? दे प्रीफर बीइंग अलोन, उनको अलोन, अकेले रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। दे आर क्वाइट, थॉटफुल एंड दे अवॉइड सोशल क्राउड्स को अवॉइड करते हैं। एग्जाम्पल, अ बुक लवर हु अवॉइड्स पार्टीज। नेक्स्ट एक्सट्रोवर्ट्स कौन होते हैं? ये बहुत ही आउटगोइंग होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, सोशल एक्टिविटीज को बहुत इंजॉय करते हैं, जैसे अ पर्सन हु एंजॉयज पब्लिक स्पीकिंग एंड मीटिंग न्यू पीपल। तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप अप्रोच, जहां पे हमने सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डिवाइड कर दिया लोगों को, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज फ्रेडमैन एंड रोजनमैन के टाइप अप्रोचेस, टाइप ए, टाइप बी पर्सनैलिटी टाइप, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू देम उन्होंने 2 टाइप्स बताए पर्सनैलिटी के, फ्रेडमैन एंड रोजनमैन ने, टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप सी वॉज इंट्रोड्यूस बाई मॉरिस ने फर्दर एक्सटेंड करा, उन्होंने टाइप सी दिया, ठीक है, एंड देन ऑल्सो टाइप डी। तो टाइप ए पर्सनैलिटीज को उन्होंने कैसे डिस्क्राइब करा कि जो टाइप ए वाली पर्सनैलिटी होती है वो ऑलवेज इन अ हरी और कॉम्पिटिटिव होते हैं, वर्कहॉलिक होते हैं, ठीक है। एंड हर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी में उन्होंने कुछ सर्टन हेल्थ रिस्क भी बताए हैं। जैसे टाइप ए पर्सनैलिटी जो होंगे, दे आर मोर प्रोन टू हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक्स, ठीक है, कार्डिक अरेस्ट हो सकता है, हाई बीपी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो दिस इज टाइप ए। टाइप बी पर्सनैलिटी टाइप, दे सेड कि इट इज एकदम अपोजिट ऑफ टाइप ए। तो टाइप बी इज अपोजिट ऑफ टाइप ए। टाइप ए के एकदम अपोजिट होता है टाइप बी। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल होगा वो बहुत काम होगा, रिलैक्स होगा, पेशेंट, इजी गोइंग होगा, समवन हु एंजॉयज वर्क विद नेवर रशेस और पैनिक्स। टाइप बी, इसके कुछ ऐसे कुछ भी पर्टिकुलर हेल्थ रिस्क नहीं बताएगा। टाइप सी इंडिविजुअल कौन होते हैं? जो कि कोऑपरेटिव होते हैं, दे अवॉइड कन्फ्लिक्ट, अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं, ठीक है। एंड द हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद टाइप सी पर्सनैलिटी इज कैंसर, ठीक है, दे आर मोर प्रोन टू कैंसर। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज टाइप डी पर्सनैलिटीज। दे आर ऑफन filled with negative emotions, prone to worry and depression, and इसीलिए they are more prone to depression। तो यहाँ पे आपको याद क्या क्या रखना है, दिस आई विल टेल यू। तो याद ये रखना है, टाइप ए का डिस्क्रिप्शन याद रखना है, तो उसमें कीवर्ड याद रख लो, कॉम्पिटिटिवनेस एंड वर्कहॉलिक। यूजुअली इन्हीं 2 कीवर्ड से क्वेश्चन आते हैं। एंड हेल्थ रिस्क जरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आए हैं। टाइप सी के क्वेश्चन आए हैं कि टाइप सी से एसोसिएटेड कौन सा हेल्थ रिस्क है, टाइप डी, दोनों के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो हेल्थ रिस्क, टाइप ए से हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, टाइप सी से कैंसर, ऐसे याद रख लो, सी फॉर कैंसर, सी फॉर टाइप सी, एंड टाइप डी से डिप्रेशन, डी फॉर डिप्रेशन, डी फॉर टाइप डी। बहुत आसान है याद रखना। दिस वाज द फ्रीडमैन एंड रोजनमैन की टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी अप्रोचेस। So with this we have completed the type approach. Next on we will move on to the trait approaches. ट्रेड्स क्या होती हैं? जैसे ट्रेट अप्रोच क्या होती है, जैसे हमने बात करी थी, ये रिलेटिवली स्टेबल क्वालिटीज, स्टेबल एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारी पर्सनैलिटी के। ट्रेड थ्योरीज फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड डिस्क्राइबिंग द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनैलिटी कॉल्ड ट्रेड्स। तो ट्रेड्स क्या होते हैं? ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो जहां भी अगर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात करी जा रही हो, तो याद रखना कि यहाँ पे ट्रेड्स की बात करी जा रही हो। एंड दीज आर रिलेटिवली इंड्योरिंग मतलब लॉन्ग लास्टिंग, इंड्योरिंग मतलब लॉन्ग लास्टिंग। दीज आर रिलेटिवली इंड्योरिंग
एट्रीब्यूट और क्वालिटी ऑन विच वन इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम अनदर, जहाँ से एक इंडिविजुअल एक दूसरे से इंडिविजुअल से डिफर करता है। तो ट्रेट अप्रोच में हम अलग अलग क्वालिटीज की बात करते हैं, अलग अलग क्वालिटीज की बात करते हैं। हम पर्सनालिटी को अलग अलग क्वालिटीज में बाइफरकेट क्लासीफाई कर देते हैं और हम कहते हैं कि अच्छा एक इंडिविजुअल के अंदर ये क्वालिटी ज़्यादा हो सकती है, किसी इंडिविजुअल में ये क्वालिटी ज़्यादा हो सकती है, और उसके बेसिस पे हम पूरी उसकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करते हैं। एग्जाम्पल, समवन हु इज सोशिएबल इज लाइकली टू ऑल्सो बी फ्रेंडली, टॉकेटिव एंड कोऑपरेटिव। तो अगर फॉर एग्जाम्पल तुमने देखा कि तुम्हारी फ्रेंड जो है वो बहुत ही सोशिएबल है, बहुत ही एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है जा जाके सबसे, क्लास में बहुत अपना इन्वॉल्वमेंट शो करती है, ठीक है, क्लास के बाहर भी बहुत अपना इन्वॉल्वमेंट हर चीज़ में शो करती है, तो यहाँ से तुमने ये प्रिडिक्ट करा कि वो बहुत ही फ्रेंडली होगी, बहुत टॉकेटिव भी होगी, कोऑपरेटिव भी होगी। तो यहाँ पे एक उसकी हमने और एट्रीब्यूट के बेसिस पे हमने किसी की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करा कि हाँ वो एक एक्सट्रोवर्ट है, वो एक सोशिएबल उसकी पर्सनैलिटी है। सो वी कैन से कि ट्रेड्स आर स्टेबल ओवर टाइम, ये स्टेबल होते हैं, दे डोंट चेंज इजिली, बिकॉज वही सेम एग्जांपल है, अगर योर फ्रेंड इज सोशिएबल, वो एक्सट्रोवर्ट है, तो ही और शी विल रिमेन एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, मोस्ट ऑफ दी सारी सिचुएशन में वो एक्सट्रोवर्ट रहेगी, इजिली उसका वो ये जो एक्सट्रोवर्जन पर्सनैलिटी टाइप है उसका वो इतना इजिली चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो ट्रेड्स होते हैं वो स्टेबल रहते हैं। देन ट्रेड्स आर कंसिस्टेंट रहते हैं क्रॉस सिचुएशन। अ काइंड पर्सन इज लाइकली टू एक्ट काइंडली इन मोस्ट सिचुएशन, ठीक है, मोस्ट सिचुएशन में वो काइंड ऑनेस्टी रहेगा, कंसिस्टेंट होते हैं। एंड ईच पर्सन हैज यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स, मेरे जो पास जो क्वालिटीज हैं वो तुम्हारे पास नहीं होंगी, जो तुम्हारे पास है वो मेरे पास नहीं होंगी, तो यूनिक कॉम्बिनेशन, यूनिक सेट होता है सबके पास। सो नाउ सम ऑफ द ट्रेड थ्योरीज की भी हम बात करेंगे जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने दी थी। सबसे पहले दी इंपॉर्टेंट वन इज एल्पोर्ट की ट्रेड थ्योरी। सो गॉर्डन एल्पोर्ट इज कंसिडर्ड द पायोनियर ऑफ द ट्रेड अप्रोच इन पर्सनैलिटी साइकोलॉजी। पर्सनैलिटी साइकोलॉजी में हु इज कंसिडर्ड एज द पायोनियर ऑफ ट्रेड अप्रोचेस के बारे में सबसे ज्यादा किसने बात करी, वो थे गॉर्डन एल्पोर्ट। ही प्रपोज्ड दैट इंडिविजुअल पोजेसेस अ नंबर ऑफ ट्रेड्स, कि हर एक इंडिविजुअल में बहुत सारे ट्रेड्स, बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, हर एक इंडिविजुअल में बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं जो कि डायनेमिक होती हैं, एंड एक्टिव इन नेचर। डायनेमिक का मतलब कि सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ एक्सटर्नल सिचुएशन वो चेंज हो सकती हैं। These traits determine behavior in such a way that a person approaches different situations with similar strategies. और यही जो ट्रेड्स होती हैं, यही जो क्वालिटीज होती हैं, इसी से तुम्हारा बिहेवियर डिटरमाइन होता है। तो ये हमको यहाँ पे ये याद रखना है कि एल्बर्ट की जो ट्रेड थ्योरी थी उसमें उन्होंने 3 टाइप के ट्रेड्स को बताया। मतलब उन्होंने क्या करा, उन्होंने बहुत सारे ट्रेड्स थे, बहुत सारे अलग अलग ट्रेड्स को उन्होंने 3 बेसिक टाइप्स में कैटेगराइज कर दिया। कौन कौन से? कार्डिनल ट्रेड्स, सेंट्रल ट्रेड्स एंड सेकेंडरी ट्रेड्स। सबसे पहले है कार्डिनल ट्रेड्स। कार्डिनल ट्रेड्स क्या होते हैं? दे डोमिनेट पर्सन्स होल लाइफ, ठीक है। तो कार्डिनल ट्रेड्स को हम लोग डोमिनेंट ट्रेड्स भी कह सकते हैं। मतलब ये पूरी ये जो ट्रेड्स होते हैं, अब देखो हर एक इंडिविजुअल में तीनों टाइप के ट्रेड्स प्रेजेंट होंगे। तुम्हारे अंदर कुछ कार्डिनल ट्रेड्स भी होंगे, सेंट्रल ट्रेड्स भी होंगे, सेकेंडरी ट्रेड्स भी होंगे, ठीक है। तो जो कार्डिनल ट्रेड्स होते हैं ये डोमिनेटिंग ट्रेड्स होते हैं। मतलब ये जो क्वालिटीज होंगी तुम्हारे पास, ये तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी को डोमिनेट करेंगी। अ पर्सन होल लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड देम। एग्जाम्पल, गांधी का नॉन वायलेंस। तो जो गांधी जी का जो नॉन वायलेंस था वो एक कार्डिनल ट्रेड था, एक कार्डिनल एट्रीब्यूट था, कार्डिनल क्वालिटी थी उनकी पूरी पर्सनैलिटी की, क्योंकि उनकी पूरी पर्सनैलिटी ही इसी के अराउंड रिवॉल्व करती थी। उनके हर एक एक्शन में, हर एक बिहेवियर में, हर एक थॉट में हम नॉन वायलेंस देखेंगे। तो कार्डिनल ट्रेड्स वो ट्रेड्स होते हैं जो तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी को ही बताती हैं। ऑल्सो जैसे हिटलर का नाजिज्म। नेक्स्ट आर योर सेंट्रल ट्रेड्स। सेंट्रल ट्रेड्स क्या होते हैं? ये कोर ट्रेड्स होते हैं, बट ये जनरल पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। ये जनरल पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करते हैं, मतलब ये इतने डोमिनेंट नहीं होंगे, ठीक है। ये ओवरऑल हमको कुछ जो और ज़्यादा क्वालिटीज़ और ज़्यादा एट्रीब्यूट जिससे हम तुम्हारी पर्सनैलिटी को और अच्छे से समझ सकते हैं वो होते हैं सेंट्रल ट्रेड्स। जैसे ऑनेस्टी, फ्रेंडली, हार्ड वर्किंग। तो तुम एक कार्डिनल ट्रेड, एक डोमिनेटिंग ट्रेड तो तुम्हारे पास होगा ही होगा, ठीक है। जैसे गांधी जी का नॉन वायलेंस, उनके पास एक ये डोमिनेंट ट्रेड तो था ही, बट उसके साथ साथ हम कुछ और जनरल ट्रेड्स भी, जनरल क्वालिटीज भी हम उनकी पर्सनैलिटी के साथ एसोसिएट कर सकते हैं कि वो ऑनेस्ट भी थे, हार्ड वर्किंग भी थे, फ्रेंडली थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो ये कुछ जनरल पर्सनैलिटी ट्रेड्स होते हैं जो कॉमनली हम अपने और आसपास लोगों की पर्सनैलिटी में देखते हैं। देन द सेकेंडरी ट्रेड्स, ये सबसे लेस इंपॉर्टेंट ट्रेड्स होते हैं जो कि सिर्फ स्पेसिफिक सिचुएशन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो दीज आर द लेस इंपॉर्टेंट। जैसे हमने बोला कि आई लाइक मैंगोज, आई प्रीफर एथनिक क्लॉथ्स, है स्पेसिफिक टू सिचुएशन है कि आई लाइक मैंगोज। तुमने एक स्पेसिफिक, मान लो कन्वर्सेशन हो रही हो, स्पेसिफिक सिचुएशन में तुमने ये बात बोली कि यू लाइक मैंगोज या आई प्रीफर मैंगोज, तो ये इतने कोई तुम्हारी पर्सनैलिटी को शेप नहीं करते हैं, ये बस तुम्हारी प्रेफरेंस होती हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी ट्रेड्स ये दीज आर मोर लाइक योर प्रेफरेंस इन अ स्पेसिफिक गिवन सिचुएशन, ठीक है। तो दिस वाज द एल्बर्ट की ट्रेड थ्योरी। नेक्स्ट इज कैटल की, रैमंड कैटल की ट्रेड थ्योरी। सो इन्होंने क्या बोला? रैमंड कैटल बिलीव दैट पीपल डिफर बेस्ड ऑन सर्टेन कॉमन स्ट्रक्चर्स इन हिज पर्सनैलिटी। वही उन्होंने भी कहा कि ट्रेड्स होते हैं, अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, उन क्वालिटीज के बेसिस पे हम डिफर करती हैं सबकी पर्सनैलिटी। सो कैटल ने
दो टाइप के मेन ट्रेड्स की बात करी है। कौन कौन से? सोर्स ट्रेड्स एंड सरफेस ट्रेड्स। जैसे हमने देखा था पीछे, एल्बर्ट ने 3 टाइप के ट्रेड्स बताए, कैटल ने 2 टाइप के ट्रेड्स बताए, सोर्स ट्रेड्स एंड सरफेस ट्रेड्स। ठीक है, सोर्स ट्रेड्स कौन से होते हैं? दीज आर दी कोर ट्रेड्स। कोर ट्रेड्स होते हैं जो शेप करते हैं पर्सनालिटी को एंड रिमेन स्टेबल ओवर टाइम। जैसे कि हमने कार्डिनल ट्रेड्स में एक तरीके से देखा था कि वो डोमिनेंट होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जो सोर्स ट्रेड्स होते हैं ये कोर ट्रेड्स किसी भी पर्सनालिटी में होते हैं जो उसकी पर्सनालिटी को शेप करते हैं। वहीं पे जो सरफेस ट्रेड्स होते हैं ये मोर सरफेस लेवल पे होते हैं, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि ये सरफेस लेवल पे हैं, विच आर विजिबल बिहेवियर्स फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्स ट्रेड्स। तो अलग अलग सोर्स ट्रेड्स के कॉम्बिनेशन से हम लोग सरफेस ट्रेड्स बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी पर्सनैलिटी का एक सोर्स ट्रेड ये हो सकता है कि यू आर एन इंट्रोवर्ट। ठीक है, इंट्रोवर्ट, तो ये जो इंट्रोवर्ट है ये एक सोर्स ट्रेड है। बट वहीं पे अब हमने कहा तुमको कि यू आर शाय, ठीक है, तुम बहुत क्वाइट, तुम बहुत चुप चुप रहते हो। ठीक है, तो ये तुम्हारे सरफेस ट्रेड्स हो जाएंगे जो कि इन्हीं सोर्स ट्रेड से ही के कॉम्बिनेशन से निकल के आते हैं। एंड मोर लाइकली ये सरफेस लेवल पे सरफेस लेवल जजमेंट हो रहा है तुम्हारा। ठीक है, तो कैटल ही यूज फैक्टर एनालिसिस टू स्टडी पर्सनालिटी ट्रेट साइंटिफिकली। तो वी नो फैक्टर एनालिसिस किसने दिया था? स्परमैन ने इंट्रोड्यूस करा था। एंड कैटल ने भी फैक्टर एनालिसिस का यूज करके अपनी ये ट्रेड थ्योरी दी थी। तो उन्होंने 16 टाइप के सोर्स ट्रेड्स आइडेंटिफाई करे। ठीक है, कि ये जो सोर्स ट्रेड्स होते हैं कितने 16 टाइप्स के होते हैं। सबके नाम याद रखना जरूरी नहीं है, बट 16 टाइप के होते हैं, याद रखो। तो इसी से उन्होंने एक टेस्ट भी बनाया, ही क्रिएटेड टेस्ट, जिसको उन्होंने 16 PF बोला, 16 पर्सनालिटी फैक्ट्री क्वेश्चनरी टू मेजर दीज ट्रेड्स। ठीक है, द नेक्स्ट एंड द लास्ट ट्रेड थ्योरी इज आइसनेक। सो आइसनेक सेड की पर्सनालिटी के 2 मेन डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, 2 मेन डायमेंशंस होते हैं। बाद में इन्होंने आगे जाके उसको थर्ड भी प्रपोज करा इन्होंने। तो एज ऑफ नाउ इनके 3 मेन डायमेंशंस हैं अकॉर्डिंग टू आइसनेक। ठीक है, विच आर बायोलॉजिकली एंड जेनेटिकली बेस्ड। तो उन्होंने ज्यादातर किस पे? बायोलॉजी पे फोकस करा, जीन्स पे फोकस करा। उन्होंने कहा जो तुम्हारी पर्सनालिटी है इट इज मोर लाइकली influenced by your biology, by your genes. First one was neuroticism versus emotional stability. Second was extroversion versus introversion, and third one was psychotism versus sociability. तो उन्होंने 3 मेन डायमेंशंस की बात करी। सबसे पहले ही सेड अबाउट न्यूरोटिसिज्म एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। अच्छा, न्यूरोटिसिज्म का मतलब क्या होता है? इमोशनल इंस्टेबिलिटी। तो जहां कहीं भी न्यूरोटिसिज्म लिखा हो तो उसका मतलब वी विल अंडरस्टूड एज इमोशनल इंस्टेबिलिटी, कि तुम कितने ज्यादा तुम्हारे इमोशंस में इंस्टेबिलिटी है तुम। ठीक है, तो दैट इज न्यूरोटिसिज्म। तो अ पर्सन, उसके 2 अपोजिंग पर्सनालिटीज हो सकती हैं। इफ द पर्सन हैज न्यूरोटिसिज्म, अगर न्यूरोटिसिज्म ट्रेड है उसका, तो ही और शी विल बी इमोशनल इंस्टेबल। वहीं पे जिसके पास नहीं होगा तो ही और शी विल बी इमोशनली स्टेबल, इमोशनल स्टेबिलिटी होगी। तो तभी यहाँ पे इन अपोजिंग तरीके से इन्होंने डायमेंशंस को यूज कराया। तो न्यूरोटिक पीपल जो होते हैं वो जनरली मूडी होते हैं, एंग्शियस होते हैं, टची एंड लूज कंट्रोल इजली। तो इफ यू हैव न्यूरोटिसिज्म पर्सनालिटी टाइप, तो इट इज मोर लाइकली कि तुम इमोशनली इनस्टेबल होगे, बहुत ही एंग्शियस होगे, बहुत जल्दी सिचुएशंस में पैनिक कर जाते होगे, अपना कंट्रोल इजिली लूज कर देते होगे। वहीं पे जो इमोशनली स्टेबल लोग होते हैं वो काम होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं, रिलायबल होते हैं, दे स्टे इन कंट्रोल। नेक्स्ट इज एक्सट्रावर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन। अब दिस इज वी ऑलरेडी नो, ये दिया किसने था? यंग ने दिया था, कार्ल यंग ने दिया था। एक्सट्रोवर्ट जो आउटगोइंग होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, फन लविंग, एनर्जेटिक होते हैं। इंट्रोवर्ट जो क्वाइट रिजर्व्ड और कॉशियस होते हैं। द लास्ट डायमेंशन प्रपोज बाय आइजनेक वाज साइकोटिज्म वर्सेस सोशेबिलिटी। अच्छा, साइकोटिज्म का मतलब क्या होता है? लूज टच विद रियलिटी। तो द पीपल जो हाई होते हैं साइकोटिज्म में वो ऑफन हॉस्टाइल होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड, कोल्ड एंड एंटी सोशल, बिकॉज वो रियलिटी से अपना टच लूज कर देते हैं। तो ये फ्रेज याद रखो। सोशेबिलिटी लोग होंगे एकदम अपोजिट होंगे साइकोटिज्म से, मोर सोशेबल होंगे, फ्रेंडली, केयरिंग, सोशली रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, आइजनेक ने भी अपनी पर्सनैलिटी क्वेश्चनरी प्रपोज करी टू मेजर दीज 3 डायमेंशंस। तो आइजनेक की थ्योरी के जो 3 डायमेंशंस हैं उनको हम लोग जनरली पेन इस एक्रोनियम से डिनोट करते हैं, जहाँ पे P स्टैंड्स फॉर साइकोटिज्म वर्सेस सोशेबिलिटी, E स्टैंड्स फॉर एक्सट्रोवर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन, एंड N स्टैंड फॉर न्यूरोटिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी। तो पेन से तुम आइजनेक की थ्योरी को याद रख सकते हो। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द ट्रेट एंड टाइप अप्रोच। जल्दी से क्विकली ओवरव्यू अगर हम ले लें, सबसे पहले वी सॉ द टाइप अप्रोचेस, जहाँ पे हम क्लासिफाई करते हैं पीपल को ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे हमने हिपोक्रेट्स की थ्योरी देखी, हिपोक्रेट्स। देन वी सॉ चरक संहिता के बेसिस पे त्रिदोष होते हैं। देन त्रिगुणा थ्योरी, जहाँ पे 3 गुण होते हैं हमारी बॉडी में। देन शेल्डन की पर्सनैलिटी टाइप थ्योरी, जहाँ पे उन्होंने बॉडी टाइप के बेसिस पे पर्सनैलिटीज को डिटरमाइन करा। एंड देन टाइप A टाइप B पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू रॉजरमैन एंड फ्रेडमैन।
ट्रेट अप्रोचेस जहाँ पे कुछ सर्टन क्वालिटीज एट्रीब्यूट्स की बेसिस पे हमने पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करा, जहाँ पे सबसे पहले हमने एल्पॉट की पर्सनालिटी थ्योरी को देखा, जहाँ पे उन्होंने 3 टाइप के ट्रेट्स बताए, कार्डिनल, सेंट्रल जो कि जनरल पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, जैसे कि नेक्स्ट इज सेकेंडरी जो कि लेस इंपॉर्टेंट होते हैं, दे आर मोर लाइक योर प्रेफरेंसेस इन स्पेसिफिक सिचुएशन। नेक्स्ट वाज कैटल की, रैमंड कैटल की पर्सनालिटी थ्योरी, जहाँ पे उन्होंने 2 टाइप के ट्रेट्स बताए थे, सोर्स ट्रेट्स एंड सरफेस ट्रेट्स। आइजनेक की पर्सनालिटी थ्योरी, जहाँ पे हमने पेन 3 डायमेंशन देखे पर्सनालिटी के। सो विद दिस आई विल रैप अप टुडेज वीडियो एंड इन नेक्स्ट part we will discuss rest of the approaches to personality. Until then, keep learning and keep revising. एंड कैटल ने भी स्पर्मन, तो ये बहुत ही स्पेसिफिक द होल कॉम्बिनेशन होते हैं ट्रेड्स के क्वालिटी वो ऑलवेज। तो